ये स्क्रिप्ट छोड़ना तो गुनाह है। आपको महंगाई महसूस हो रही है, सच बताएं? जी बिल्कुल हो रही है। तो फिर आप घबराएं या नहीं? फाइनली हम ये घबराना नहीं है जो है मूवी में देखने जा रहे हैं। बॉम्बे में एक्टिंग का कोर्स करके आया था। आप लोग हंसते हुए जाएंगे और कह के लगाते हुए वापस आएंगे। ये है तुम्हारी होने वाली भाभी माँ। आदाब। अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ आ गई हूँ। आपकी हैरानी बजा है, लेकिन क्योंकि सबको ही मालूम है कि इस ईद उल फित्र पे एक अमेजिंग किस्म की कॉमेडी जो है वो हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाली है। घबराना नहीं है का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और हमने सोचा कि क्यों ना आपको लेके चलें और कास्ट से मिलवाएं और उनसे जानें कि शूटिंग कैसी रही, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। फॉर दैट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जिब्रान। उनसे करेंगे थोड़ी सी गपशप, जानेंगे कि भाई मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहते हैं और कैसा ओवरऑल जो है ये प्रोजेक्ट उनके लिए रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जिब्रान आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताइए, सबसे पहले तो गुड लक फॉर योर मूवी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबा के साथ काम किया आपने, जाहिद के साथ काम किया, कैसी एनर्जी थी, कैसी वाइब्स थी और फाइनली अब मूवी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म पे काम करना मेरी लाइफ का फाइनेस्ट एक्सपीरियंस था सो फार। तो मुझे यकीन है कि जो काम मैंने इस फिल्म में किया है ना आज तक वो किसी ने टीवी पे देखा है ना वो कैरेक्टर, और इट्स गोइंग टू बी अ बिग एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल द पीपल हु हैव बीन वाचिंग मी ऑन टेलीविजन। किस किस्म का आप कैरेक्टर कह रहे हैं? कोई जेलस बॉय टाइप का कैरेक्टर है? किस तरह का कैरेक्टर है? वेल इन वन वर्ड, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है इस बार सारा एंटरटेनमेंट, लाफ्टर, कॉमेडी और जितना लव का एलिमेंट है, फ्रेंडशिप का एलिमेंट है, वो सब मैं संभाल रहा हूँ। तो मेरे लिए चैलेंज भी था और मैं चाहता था कि जब पहली बार ऐसा कुछ करूँ तो लोगों के लिए डिफरेंट हो। बिग स्क्रीन का एक और ऑरा होता है, एक और चार्म होता है। मैं नहीं चाहता कि जो उन्होंने टीवी पे देखा वही मैं वहाँ कर रहा हूँ। सबा हमेशा से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर इसमें भी उन्होंने प्ले किया है। कैसा लगा आपको उनका ये जो कैरेक्टर है? I mean, Sabaa is an international star and she has time and again proven that she can take on any role and do justice to it. तो इस फिल्म में भी नो डाउट सबा का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, जीदार किस्म की औरत का है जो अपना आपको मनवाने के लिए वो निकलती है एंड यू नो शी मेक्स श्योर कि वो अपनी बात को मनवाए। तो एंड द वे शी डिड इट, आई मीन इट वाज कमेंडेबल। अच्छा, जब स्क्रिप्ट आपको मिला तो पहला रिएक्शन आपका क्या था कि मुझे ये प्रोजेक्ट मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्क्रिप्ट वाज फैंटास्टिक। मोहसिन अली का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, साथ साकिब खान हमारे डायरेक्टर ने को राइट भी किया है। इट वाज सो ब्यूटीफुली रिटन कि मैंने हसन भाई को, हसन ज़िया जो हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, दूसरे जमील बेग साहब हैं, तो हसन भाई को मैंने बोला ये तो कमाल स्क्रिप्ट है। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था कि पढ़ के बताओ कैसा है। अच्छा। फिर पूछते करोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स, ये स्क्रिप्ट छोड़ना तो गुनाह है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी इस स्क्रिप्ट में? वैसे तो इट्स अ सिटकॉम। सबसे मेन चीज़ जो इसमें मुझे जो पहली चीज़ हिट की, लव ट्रायंगल भी हर जगह होते हैं, हमने सब जो इसका बेसिक ओरिजिनल आइडिया था ना वो इतना ओरिजिनल था कि वो कहीं से कोई इंस्पायर्ड या कॉपी नहीं था कि आप कहेंगे यार ये तो उस फिल्म की कहानी से मिल रही है। नो, इट वाज अ प्योर ओरिजिनल आइडिया। वो जो जर्नी है, वो जिस मिशन के लिए सबा आती है और मैं उसकी हेल्प करता हूँ उसमें, वो इतना ओरिजिनल आइडिया था वो मिशन का। एक तो मैं वो पढ़ के खुश हो गया कि यार आई मीन आपको बहुत कम ओरिजिनल आइडियाज़ मिलते हैं। नैयर एजाज साहब के साथ कैसी केमिस्ट्री रही है उनसे? नैयर भाई को जब मैं देखता था, जिस तरह वो अपनी जगह लेते हैं बात करते हुए, जैसे वो मतलब आई वाज लाइक यार आई विश आई हैड दैट मच कमांड जितना उनका है। डांस, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये वाला फैक्टर कितना एंजॉय किया? विकी का कैरेक्टर तो वैसे ही बहुत आशिकी माशूकी वाला है। आपके तवज्जुह से लोगों को पता चलेगा कि मैं एक्चुअली बॉम्बे में एक्टिंग का कोर्स करके आया था 2008 में, जहाँ हमें डांस, फाइट सब कुछ सिखाया था। तो ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जिब्रान के बारे में कि ये एक बहुत अच्छे डांसर जो हैं वो रह चुके हैं और इस मूवी में मैं जो ट्रेनिंग है करके आया हूँ। तो जो फिल्म का कोरियोग्राफ डांस होता है वो मैंने सीखा है, बट ये कि यूज़ नहीं हुआ। होपफुली इसके बाद और मजीद मूवीज बनेंगी तो फिर उनको सही तरीके से दिखाएंगे। तो मतलब आपको तो कोई मुश्किल हुई नहीं होगी? मतलब आई वाज एंजॉयिंग इट, आई वाज एब्सोल्युटली एंजॉयिंग इट।
ईद पर तो आपकी मूवी आ रही है, तो ईद पर आप क्या कर रहे हैं? मतलब सो के ईद गुजारनी तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं एक्चुअली ईद पे हमारी हो सकता है कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी भी हो, प्लस मेरे बेटे ने जिद डाल दी है कि मुझे पहले दिन मूवी देखनी है। ओह वाओ। तो अब मुझे कुछ बंदोबस्त करना है कि मैं उनको, अपने बच्चों को पहले दिन सिनेमा में ले जाके मूवी दिखाऊं। अच्छा ये बताएं कि अच्छा ईदी देने वाला जो फेज़ है वो अब आ चुका है, तो ईदी अभी भी कहीं ना कहीं से मिलती है? नहीं। अच्छा, मिलती कहाँ है, जाती है। मतलब टोटली आपका ईद जो है वो खर्चे पर जाती है। यस एब्सोल्युटली। ऑडियंस जो मूवी देखने के लिए जा रही है उसे क्या कहेंगे कि विकी के कैरेक्टर में क्या नज़र आने वाला है जो वो लाजमी जाके देखें? ये ऐसी पैसा वसूल फिल्म है और ये इतनी कंप्लीट होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट है। एक सेकंड इस फिल्म में ऐसा नहीं आएगा कि आप अनकंफर्टेबल होंगे कि यार ये हम कैसी फिल्म देखने आ गए। इट्स अ कंप्लीट फैमिली पैकेज। आप लोग हंसते हुए जाएंगे और कह के लगाते हुए वापस आएंगे इंशाल्लाह। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। अब इस पर ये भी बताएंगे कि घबराना नहीं है का जो ये जो नाम है इसके पीछे क्या थ्योरी थी? इसके पीछे पॉलिटिकल कोई थ्योरी नहीं है, इसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, फिल्म में चूँकि एक मिशन के पीछे हम भाग रहे हैं तो जगह जगह पे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कहीं हम बाजी लगाते हैं वो उलट जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो हम कहते हैं घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सो वो एक साथ साथ चल रहा है, उसका वैसे उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, कॉमेडी जब हम कर रहे होते हैं वैसे भी बहुत मुश्किल होता है किसी को हंसाना। जी। उससे भी ज़्यादा और आप मुझे प्रेशर में लाएं क्योंकि मुझे ही करना है ये काम। और आप मुझे उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि आप अपना मैसेज डिलीवर कर दें। हाँ, तो बिल्कुल। ये आपने इस जॉब को कैसे देखा? ये बिल्कुल एक ऐसी कॉमेडी नहीं है कि बस आपने सिर्फ हंसते हंसते वापस आ जाना है। बेसिकली अगर एक लफ्ज़ में मैं इस फिल्म को बयान करूं तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आप किसी औरत को ये नहीं कह सकते कि चूंकि तुम औरत हो इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकती, जो कि हम देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपका जो काम अगर उसमें एबिलिटी, उसमें वो ताकत है तो वो काम कर सकती है, तो आप उसको इनकरेज करें और आप उसको बोलें कि यार आप करें। आप उसको ये बोल के कि नहीं यार ये लड़कों को करने दो और तुम चूँकि लड़की हो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम ना करो, तो ऐसी सोच अब नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं है। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं, विकी के कैरेक्टर में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? मैंने वो शेरवानी वाला डायलॉग बड़ा वो तो अच्छा डायलॉग है। सर्दियाँ अकेले नहीं गुजरती मगर दिल तुझे दिया है ना तो शेरवानी भी तेरे नाम की पहनेगा विकी। लेकिन खुद आपका कोई ऐसा मोस्ट फेवरेट जिसको करते हुए बहुत एंजॉय भी किया हो? एक जेस्चर है विकी का। अच्छा, वो आपको मूवी में नजर आएगा 2-3 बार। आप अभी हमें बता भी सकते हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो अगर उन्होंने नहीं ट्रेलर में वो जेस्चर नहीं दिखाया। अच्छा, क्योंकि वो जेस्चर बहुत माइनर सा है और वो, लेकिन जब वो फिल्म उस जगह पे आएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो जेस्चर ये है। तो जब इसका दिल टूटता है ये अपने दिल को तसल्ली देता है। तो ये अपने दिल को चुप कराता है यूं करके और फिर उसको यूं थपथपाता है। ये है कुछ जगहों पे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। ये बताएं कि कोई फेवरेट एक्टर जिससे आप इंस्पायर हो, जिसका काम आपको पसंद हो? भाई हमारे मुल्क में नुमान भाई हैं, नुमान एजाज। मैं जब काम सीख रहा था और अभी भी उनका काम जब आता है तो मैं रुक जाता हूँ और मैं देखता हूँ, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। फैसल भाई, फैसल कुरैशी, उनका कई काम उनके ऐसे हैं जो मुझे रोक लेते हैं कि यार सीखो भाई। ये जो मैच्योरिटी और जो पुख्तगी उनके काम में वो मेरे काम में नहीं है, अभी बहुत कच्चापन है, मुझे खुद फील होता है। तो आई वांट टू लर्न दैट हाउ दे डिलीवर देयर डायलॉग्स विद सच कन्विक्शन कि वो सुनने में ना आपको बहुत सच लगता है। बस वो ही सीखता हूँ मैं जितना हो सकता है। चलिए, फिल्म के हवाले से तो काफ़ी बातें हो गई हैं, आप कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये क्योंकि जल्दी जल्दी देना होता है तो बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं। देखते हैं कि जिब्रान कितना जो है इसको खेल पाएंगे। चलें जी, बताइए, कराची और लाहौर? कराची। योर वन गिल्टी प्लेजर? Desserts, sweets, cakes. What's your impulse buy? Impulse buy. PS5 games nowadays. अच्छा भाई, Yes. wow. One thing you can't live without? My kids. अम्मा की मोहब्बत और अब्बा की झाड़? अम्मा की मोहब्बत। फूडी और फिटनेस फ्रीक? Foodie. Your favorite scent? Aqua di Gio. Favorite movie? It's hard, but I'd say Scent of a Woman. Okay. ईद की नमाज पढ़ के पहला काम क्या करेंगे? 2 बड़े बड़े पराठे, 4 हाफ फ्राई अंडे और दूध पत्ती के साथ नाश्ता करूंगा। शीरखुरमा नहीं पसंद आपको? उसके बाद आपने बोला पहले। ओके। चांद रात पे आपके क्या प्लान्स हैं?
चांद रात पे अगर इस चांद रात पे प्रमोशन ना हुई तो घर बच्चों के साथ ही होऊंगा, बट मुझे अभी पता नहीं है, हो सकता है हम कुछ ना कुछ इधर उधर फिर रहे हो। बेगम की फरमाइश नहीं होती कोई चूड़ी मेहंदी? वो सब पहले से हो जाता है, वो चांद रात तक थोड़ी वेट करेंगे। भाई सबसे ज़्यादा ईदी आपको कितनी मिली? जब तक मिलती थी तो मेरा ख्याल है 500 से 1000 तक पहुंच गए थे हम। चलिए, घर से दूर हो तो क्या याद आता है? कोई एक चीज़? बच्चे। सिस्टम को ठीक करना है तो पहला काम सरकार को क्या करना चाहिए? ओह माय गॉड, इसके लिए पूरा एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा, ये रैपिड फायर का सवाल नहीं। फिर भी कुछ आप ऐसे ही अच्छा, आई थिंक ग्रास रूट से सिस्टम को या किसी भी सोसाइटी को ठीक करना है, सबसे पहले लोगों को तालीम दें। दैट्स इट। सही, एजुकेशन। यस, ठीक है। अच्छा, आपको महंगाई महसूस हो रही है? सच बताएं। जी बिल्कुल हो रही है। तो फिर आप घबराएं या नहीं? सच बताऊं तो अपने लिए नहीं, लेकिन अपने स्टाफ के लिए और उनके लिए घबरा जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच जिब्रान। जिब्रान हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा मज़ा आया उनसे बातें करके और होपफुली आप लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। हम इस वक्त बैठकर ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से सबा के पास जाएं और उनसे बातें करें। टिल देन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अबे चुप कर जा, तुम्हारी में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद जिब्रान और आप इस वक्त देख रहे हैं हर पल जियो। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी मूवी आ रही है घबराना नहीं है इस ईद उल फितर पर, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको लेके जाइएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे फिल्म देखते हुए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ज़रूर जाइएगा और हर पल जियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू।